Hello children, today we will read chapter number 5 in EVS। आज EVS का चैप्टर 5 रीड करेंगे। टाइम टू सेलिब्रेट, उत्सव मनाने का समय या खुशियाँ मनाने का समय। ओके, देयर आर सम फैमिली सेलिब्रेशन लाइक बर्थडे एंड वेडिंग्स। कुछ पारिवारिक त्यौहार होते हैं, पारिवारिक सेलिब्रेशन उत्सव होते हैं, जैसे जन्मदिन या शादियाँ। वी सेलिब्रेट दैम ओनली विद आवर फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और वो हम सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ या कुछ अपने मित्र होते हैं जो काफ़ी क्लोज होते हैं, उनके साथ हम मनाते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती आर ए फ्यू इम्पोर्टेंट कम्युनिटी फेस्टिवल्स। जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ये बुद्ध पूर्णिमा, ईद वगैरह कुछ कम्युनिटी यानी सामुदायिक त्यौहार होते हैं। These are celebrated by all people in the community। और ये हमारे कम्युनिटी यानी हमारे समुदाय में रहने वाले हर लोग इन त्योहारों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। Some festivals like पोंगल, ओनम एंड बैसाखी are celebrated as harvest festival by the people of various states of India। कुछ त्यौहार होते हैं जैसे पोंगल, ओनम और बैसाखी, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं यानी फसल कटने की खुशी में मनाए जाते हैं। और ये भारत की अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाए जाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्यौहार। रिलीजियस फेस्टिवल आर मोस्टली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन। जो रिलीजियस फेस्टिवल जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, धर्म, जो एक धर्म से जुड़े होते हैं वो लोग मनाते हैं। जैसे हिंदू हैं, हिंदू धर्म है तो वो अपने हिंदू त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम है, वो मुसलमान जो होते हैं वो अपने मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं। यानी जो लोग एक धर्म से, निश्चित धर्म से जुड़े होते हैं वो धार्मिक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट है होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को हम रंगों का त्यौहार बोलते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। और यह है स्प्रिंग बोलते हैं बसंत के मौसम को, बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु के स्टार्ट होने की जब होती है तब ये त्यौहार हम मनाते हैं। पीपल प्ले विद कलर्स कॉल्ड गुलाल एंड वाटर्स। पीपल रंगों के साथ खेलते हैं जिन्हें हम गुलाल बोलते हैं, एंड वाटर और पानी के साथ खेलते हैं। चिल्ड्रन स्प्रे वाटर ऑन ईच अदर विद वाटर गन्स कॉल्ड पिचकारी। और जो बच्चे एक दूसरे पर पानी स्प्रे करते हैं, किससे? पिचकारी से, उन्हें हम बोलते हैं वाटर गन्स। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहते हैं। पीपल एसोसिएट दिस फेस्टिवल विद द रिटर्न ऑफ राम टू अयोध्या आफ्टर एन एक्सिल ऑफ 14 ईयर्स। लोगों का मानना है कि त्यौहार भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है, जब वो 14 वर्ष का वनवास काट कर एक्सिल ऑफ 14 ईयर्स, जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे, उस खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद लाइट्स, वेयर न्यू ड्रेसेस एंड शेयर स्वीट्स। दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं? अपने घरों को लाइट्स यानी रोशनी से सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, और शेयर मीन्स होता है बांटना, और मिठाइयाँ बांटते हैं। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिस डे। इस दिन वो भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सम पीपल इवन बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली। कुछ लोग दिवाली पर क्रैकर्स बोलते पटाखों को, पटाखे छुटाते हैं, पटाखे जलाते हैं। बट इट इज़ नॉट गुड टू डू सो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इट काजेज ए लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि इसके कारण वायु प्रदूषण और नॉइज पोल्यूशन फैलता है, यानी ध्वनि प्रदूषण। पटाखे छुटाने से जो धुआं होता है, जलाने से जो धुआं होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है, और जो पटाखे जलाने से जो आवाज़ यानी साउंड होती है उससे नॉइज पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा इज आल्सो कॉल्ड द विजयदशमी। दशहरा को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द रावणा, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। विक्ट्री मीन्स से जीत यानी विजय। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। इस दिन भगवान राम ने रावण को वध किया था। द ग्रेट डेमोन किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था।
डेमोन किंग यानी बहुत बड़ा राजा था लंका का। दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा जो है बुराई की अच्छाई पर जीत का प्रतीक है। एविल मीन्स है बुराई और गुड मीन्स अच्छा। तो दशहरा का जो त्योहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब पता चला दशहरा क्यों मनाते हैं। इसे हम विजयदशमी कहते हैं क्योंकि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण कौन था? लंका का डेमोनियल दानव राजा था, एक राक्षस था रावण, इसीलिए उसे बोलते हैं डेमोन किंग ऑफ लंका। और दशहरा अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट है ईद उल फितर। दिस फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। ईद उल फितर जो त्यौहार है वो रमज़ान के एंड में मनाया जाता है। ए होली मंथ इन विच द मुस्लिम फास्ट। रमज़ान बोलते हैं एक पवित्र महीना जिस पर मुस्लिम लोग व्रत करते हैं और उस व्रत को हम बोलते हैं रोज़ा। ओके, द नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ रमज़ान इज सेलिब्रेटेड एज ईद उल फितर। और पूरा महीना जो मुस्लिम्स लोग हैं जब रोज़ा रखते हैं उस महीने के एंड में ईद मनाई जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसिज्म। एंथुसिज्म होता है उत्साह के साथ। और इस त्यौहार को ये मुस्लिम लोग जो काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। मुस्लिम वियर न्यू क्लोथ्स। मुस्लिम जो मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। दे विजिट मॉस्क्यू और वो मस्जिद जाते हैं। मॉस्क्यूज बोलते हैं मस्जिद को। टू ऑफर नमाज, वहाँ पर मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। दे ग्रीट ईच अदर एंड से ईद मुबारक। ग्रीट मीन्स वो एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। ये देखो ऐसे गले लग के ईद मुबारक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर टू डिनोट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, इसीलिए हम क्रिसमस को 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री ऑन दिस डे। जो लोग हैं वो इस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते, देखो ऐसे। इट इज़ ए डे फॉर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। ये जो दिन है इस दिन बच्चे एक दूसरे इट इज़ ए डे ऑफ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए गिफ्ट का इस दिन बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और गिफ्ट बदले जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। एंड एडल्ट्स यानी बड़े और बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पीपल विजिट द चर्च टू ऑफर देयर प्रेयर्स ऑन दिस डे। और जो पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो इस दिन चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए। सम पीपल ड्रेस अप सेंटा क्लॉज। कुछ लोग जो होते हैं सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं। एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन टू मेक देम हैप्पी। और बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं ताकि बच्चे खुश हों। अब आप सब जान गए क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है और इस दिन लोग चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए। और इस दिन जो होते हैं ये किसी गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का दिन होता है जब बच्चे और एडल्ट्स गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ओके, आज हम यहीं तक रीड करेंगे, कल हम आगे से रीड करेंगे। ओके, बाय।